नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो नवीन पाठ्यक्रम आया है बीए प्रथम वर्ष और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसमें विषय आपका है हिंदी। और इसके अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रखा गया है, हिंदी काव्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके कुल कितने 8 यूनिट हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या रखा गया, चलो जान लेते हैं। तो पहला यूनिट दिया, इसमें दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, लेखन की परंपरा एवं विकास। तो इसके अंतर्गत देखो फर्स्ट यूनिट में रखा गया आदिकालीन और मध्यकालीन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत और क्या क्या आएगा, तो ये कुल 12 नंबर के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, तो पहला दिया प्रारंभिक हिंदी की विशेषताएं। दूसरा, हिंदी पूर्व की भाषाओं में संक्षिप्त यानी संक्षिप्त होगा। परंपरा का संक्षिप्त परिचय यानी संरक्षित साहित्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दिया है। तीसरे में होगा हिंदी साहित्य का काल विभाजन आएगा। और चौथे में दिया आपका आदिकाल साहित्यिक पृष्ठभूमि, प्रमुख कवि एवं रचनाएं, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं इसके अंतर्गत रहने वाली हैं। और क्या रहेगा इसके अंतर्गत पहले यूनिट के, तो दिया है कि भक्ति काल, भक्ति काव्य की अवधारणा, भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि, भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख भक्त कवियों का परिचय, भक्ति साहित्य की विशेषताएं। तो इतनी बातें आपके रहेंगे पहले यूनिट में। और क्या आएगा उसके अंतर्गत, भक्ति काल में रीति की अवधारणा, रीतकालीन काव्य की वैविध्य, रीतबद्ध काव्य, रीतबद्ध काव्य होगा और फिर ये होगा रीत सिद्ध काव्य होगा, है ना। ये इधर होगा रीत सिद्ध काव्य, इस तरह से दिया होगा। और रीत मुक्त काव्य, प्रमुख कवि और काव्य साहित्यिक विशेषताएं यानी रीत काल की सारी विशेषताएं। और तो रीत काल 3 भागों में बटा है, रीत बद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो ये हो गई पहले यूनिट में। फिर दूसरे यूनिट में क्या आपके विषय में दिया गया है, दूसरी यूनिट में इन्होंने कहा आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, ये भी 12 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया वो देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने रखा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रवृत्तियों एवं आदान, यहाँ पर होगा भारतेंदु युग। अब उसके बाद फिर और क्या इसके अंतर्गत रखा गया है, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियों, विरगतवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, गीत विधा प्रमुख, इनको इसके अंतर्गत साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं रखी गई हैं। यानी ये जो द्वितीय आपकी यूनिट है उसमें आधुनिक काल का पूरा आधुनिक काव्य, हिंदी काव्य पूरा रखा गया है। ठीक है, फिर तीसरे यूनिट आता है, इसमें रखा गया आदिकालीन कवि, तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब आदिकालीन कवि के अंतर्गत किन किन कवियों को रखा गया, तो पहला दिया विद्यापति। तो विद्यापति की पदावली, इसके संपादक हैं आचार्य राम लोचन शरण। तो इसमें क्या रहेगा, राधा की वंदना वाला भाग रहेगा, श्री कृष्ण का प्रेम जो आपका 35 नंबर है वो रहेगा, और राधा प्रेम जो 36 नंबर है, 36 नंबर यानी ये या तो पृष्ठ नंबर होगा या उसका खंड नंबर होगा। ठीक है, फिर और किसके बारे में अध्ययन करेंगे, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ में गोरख बानी रहेगी, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त वटथवाल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा, तो गोरख बानी शब्दी, इसमें संख्या रहेगी, पद संख्या दी है 24, 4, 7, 8, 16, यानी ये दिया होगा 2, 2, 4, 7, 8, 16। और फिर दिया पद रामक, तो इसमें रामश्री में क्या रखे 10वां और 11वां, तो इतने रहने वाले, यानी आपका दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 16, 10 और ये 11 रहेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, अमीर खुसरो को रखा गया है। तो अमीर खुसरो का क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसके इस पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर परमानंद पंचाल ने। और इसके अंदर क्या होगा, कव्वाली होगी, तो ये खंड आपका पहला रहेगा, गीत रहेगा, तो ये आपका रहेगा 13 नंबर। और फिर ये दोहे रहेंगे, तो ये 86 पृष्ठ का सिर्फ पूछा जाएगा। और 5 दोहे कौन से, गोरी शोभे, खुसरो रहन, देख में, चकवा चकवी और शेष सुनी, ये वाली कविताएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं। फिर आती है यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में इन्होंने रखा है भक्तकालीन
सगुण कवि, इसके अंतर्गत सगुण कवि रहेंगे और इसमें से 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सगुण कवि में किनको किनको रखा गया है वो समझ लेते हैं। तो पहले रहेंगे सूरदास। तो सूरदास में क्या पूछेंगे, भ्रमर गीत सार संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत का संपादन किया उसी से पूछे जाएंगे। और कौन कौन से पद होंगे, पद नंबर 7 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 24 और 26, इतने पद पूछे जाएंगे इस भ्रमर गीत से। ठीक। फिर दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास में रामचरितमानस, जिसके गोस्वामी तुलसीदास और गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है। अब इसमें रामचरितमानस में कौन सा कांड रखा गया, तो इसमें रखा गया अयोध्या कांड। ठीक, अयोध्या कांड में दोहा संख्या 28 से लेकर 41 तक आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने होंगे और यही आएंगे, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आती है यूनिट नंबर आपकी 5। तो यूनिट नंबर 5 में दिए भक्तकालीन निर्गुण कवि, तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 10। ठीक है, तो अब भक्तकालीन निर्गुण कवि में कौन कौन रखे गए, तो कबीरदास रखे गए। इनकी जो पुस्तक श्याम सुंदर दास ने संपादन किया है, तो कबीरदास की जो कबीर वाणी है उसमें से कौन कौन, तो एक रहेगा गुरुदेव अंग। तो गुरुदेव अंग के कौन कौन दो हैं, 1, 6, 11, 7, 20, तो ये 5 इनमें से होंगे। और फिर खा में दिया विरय को अंग। तो विरय को अंग भाग से चौथा दोहा होगा, 10वां, 12वां, 20वां और 33, ये हमें अध्ययन करने पड़ेंगे। फिर आता है इसी निर्गुण के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनके जो कविताएं हैं उनका संपादन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया उन्हीं को पढ़ना। तो देखो इसमें दिया मानस रोधक खंड, तो इसमें 1 से लेकर 6 तक पद आपके पाठ्यक्रम रहेंगे। अब आता है ये यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में उन्होंने पूछा रीतकालीन कवि, इससे 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीतकालीन के अंतर्गत कौन कौन से कवियों को रखा गया है, तो इसमें केशव को रखा गया। केशव की जो कवि प्रिया कवि प्रकाश, जिसके संपादक हैं लाला भगवान दीन, इसका तृतीय प्रभाव और इसके कौन कौन से पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, तो कुल 4 पद इसके केशव से पूछे जाएंगे। फिर आता है बिहारी। तो बिहारी के जो बिहारी रत्नाकर है, जिसके कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है और उसी से प्रारंभ के जो 10 दोहे हैं वही आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। फिर आता है घनानंद। तो घनानंद कवि हैं और इनकी जो घनानंद ग्रंथावली है इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने सुजान हित में पहला पद, चौथा पद, 7वां पद, यानी ये कुल 3 पद आपके पूछे जाएंगे घनानंद से संबंधित। फिर आता है आपका यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में रहेगा आधुनिक कालीन कवि, इससे पूछे जाएंगे 12 नंबर के प्रश्न। तो आधुनिक कालीन कवि में किनको किनको रखा गया, तो शुरू होता है, पहले है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकूं जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोह कीजिए, तो ये कुल कितने 3 पद हैं, इन्हीं से पूछा जाएंगे प्रश्न, यानी आपके पाठ्यक्रम में है। फिर है जयशंकर प्रसाद। तो इनके आंसू के प्रथम 5 पद आपके पाठ्यक्रम में रहने वाले हैं। फिर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इनके वरदे वादनी वरदे वह तोड़ती पत्थर, तो ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रहेंगी। फिर सुमित्रानंदन पंत इसमें रखे गए हैं। इनकी जो मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रहेंगी। ठीक है। फिर महादेवी वर्मा, ये आपके पाठ्यक्रम इसमें यूनिट में रखे गए। इनकी जो कविता है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये वाली कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है यूनिट नंबर आपकी 8वीं अंतिम छायावादोत्तर कवि। तो इस भाग से यूनिट से पूछे जाएंगे कुल 12 नंबर के प्रश्न। और इस यूनिट में किन किन कवियों को रखा गया है, तो इसके अंतर्गत आपके आगे रखे गए इनकी 2 कविताएं, नदी के दीप और यह दीप अकेला, इन कविताओं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है मुक्तिबोध। तो ये है मुक्तिबोध के रखे गए विचार आते हैं भूल गलती, यानी मुक्तिबोध की भी 2 कविताएं हैं और इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। फिर नागार्जुन आते हैं। नागार्जुन की कविताएं कौन, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा, तो ये 2 कविताएं आपको पढ़नी होगी और इन्हीं से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। फिर धूमिल का मोचीराम और रोटी संसद,
तो ये 2 कविताएं होंगी आपके पाठ्यक्रम में, इनका अध्ययन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश नाम की जो कविता है वही आपको पढ़नी होगी। फिर अंत में दिए गोपाल दास नीरज, इनकी मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं नहीं दिखता तिमिर का छोर। तो ये 2 कविताएं हैं इनकी, गोपाल दास नीरज की, ये आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे और इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर का आपके सामने जो नया सिलेबस है उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज किया वो हम आपके सामने लाए हैं। अब हम इसके बाद बारी बारी से इन यूनिट से संबंधित आपके सामने हम प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे, जिससे आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर की आसानी से तैयारी हो जाए। और उनकी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या देते जाएंगे और वहां जाकर अब बारी बारी से अध्ययन सरल भाषा में कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।